बुरा वक्त चल रहा है तो उसका मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और उससे तालमेल बिठाइए। वो समय भी हटेगा, अच्छा समय आएगा। और अगर आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा भी आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। भाई और बहनों, इस तरह से हम नाना प्रकार के छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के अपने जीवन को परेशान कर लेते हैं, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि संसार में क्या करने आए। हम संसार में भाई और बहनों पुण्य कमाने के लिए आए। इतना कुछ कमा ले कि हम जब भगवान के पास जाएं, भगवान ने हमें कुछ कह करके भेजा है और हम उसके पास वादा करके तो इस संसार में आए। मां के गर्भ में बच्चा न जाने किस प्रकार, कितनी प्रकार से वेदनाएं सहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार हमें मानव के झोले में भेज दीजिए, हम सब कर्म करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे। भाई और बहनों, भगवान जब हमारी पुकार को सुनता है तो हमें मानव जन्म देता है, हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है, कुछ करने के लिए हमें स्वतंत्र कर देता है। भगवान देखो कितना बुद्धिमान है, कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र कर देता है। किसी भी प्रकार की तुम्हारे बीच में टांग नहीं अड़ाएगा और फल को अपने पास में रोक लेता है। आप जो चाहें जैसा कर्म करें, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल पाने के लिए परतंत्र हो। फल हम उसी के अनुरूप देंगे। भगवान होशियार है, अगर कहीं फल भी आपको पकड़ा देता तो बात गड़बड़ा जाती है। काम करने के लिए, कर्म करने के लिए हमको उसने स्वतंत्र कर दिया। कहा कि ये बेटा जाओ और आपको मानव से महामानव देव मानव बनना है। लोग इस दुनिया में आए, आधा आधा जीवन निकल गया, हमने दिन में भी बताया था। आधे जीवन के बाद में उनको याद आई कि जीवन ये नहीं, दूसरी तरह से जीना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों से पूछा गया, जब उन्होंने पूरा पूरा जीवन जी लिया और लक्ष्य नहीं मिला, परेशान है। जिस परिवार के लिए आज हम परेशान हो रहे हैं, यही परिवार भाई और बहनों, एक दादाजी की कहानी है। शरीर का हमारा ये जो परिवर्तन, शरीर आज हम जिस शरीर को सजाते हैं, कितना भी सजा लो, ये कुरूप ही होता हुआ चला जाएगा। चाहे जितनी इसकी हिफाजत करके देख लो, जितना भी सजाते रहो, ये एक दिन कुरूप होता हुआ चला जाएगा, कुरूप होता हुआ चला जाएगा। और जवानी में कैसा था और बुढ़ापे में कैसा हो जाता है। इंद्रियां साथ छोड़ जाती हैं, आंखों में कीचड़ आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, खाना खाते हैं तो सब्जी कपड़ों पे गिर जाती है। पोता कहता है कि दादाजी तुम्हें तो खाना भी खाना नहीं आता है। अब उसे कौन समझाए, तेरे बाप को भी हमने खाना सिखाया था, है? उस पोते को कौन समझाए कि तेरे बाप को भी हमने खाना सिखाया था, तू हमें सिखा रहा है। भाई और बहनों, ये शरीर की हमारी स्थितियां हैं, कितना भी सजाओ, कितना भी समारो, ये कुरूप होता हुआ चला जाता है, कुरूप होता हुआ चला जाता है। और अंत में भान होता है कि हम कुछ और करने के लिए आए और किसी और में उलझ गए। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। भगवान ने हमें सत्कर्म करने के लिए भेजा था। ये जिम्मेदारियां, ये उत्तरदायित्व। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी दुकान को ना चलाइए, आप अपनी खेती बाड़ी को ना कीजिए, आप अपने बच्चे पत्नी इसकी जिम्मेदारी ना उठाइए, ये भी उठाइए और कुछ काम अपने लिए भी करते चलो। हमारा भी एक विद्यार्थी को आपने देखा है कि प्रश्न पत्र मिलता है परीक्षा में, नहीं मिलता, और उसमें टाइम सुनिश्चित होता है नहीं, 2.5 घंटे प्रश्न सभी करने हैं और उनमें भी शर्त लगी होती है कि अमुक प्रश्न अनिवार्य है। कोई एक ऐसा प्रश्न भी होता है जो अनिवार्य होता है, टाइम 2.5 घंटे, प्रश्न सभी हल करने हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी उस अनिवार्य को छोड़ दे, वगैरह वगैरह में उलझा रहे, तो भी प्रश्न के शर्त के अनुसार वो फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि अनिवार्य है। इसी प्रकार हमारा भी एक
जीवन का कार्य अनिवार्य है। हमें अपना काम करने के लिए भी तो सोचना चाहिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, ये भी कीजिए, हम ये मना नहीं कर रहे, मगर अपना काम भी कीजिए। हम अपना काम कैसे करें, हम क्या करने आए, अभी तो हमें यही नहीं मालूम। बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य को नहीं भेजा हुआ है। बड़े भाग्य से मनुष्य में मिला था, गवाते उम्र पार कर दे। बड़े भाग्य से मनुष्य में मिला था, गवाते उम्र पार कर दे। कमाने में आयो कमाए, यही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुष्य में मिला था। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।